आप सो रहे हैं और आप उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हैं। आप अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे हैं। आप सपने में खोए हुए हैं लेकिन आप पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं। आप अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पैर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो आप अपने हाथ हिला पा रहे हैं और ना ही आप अपना पैर हिला पा रहे हैं और यहाँ तक कि आप बोल भी नहीं पा रहे हैं। आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा। आपने महसूस किया होगा कि आपका दिमाग तो काम कर रहा है लेकिन आपका शरीर काम नहीं कर रहा है। ये समस्या अक्सर कर सोते टाइम होती है, जब हम सो रहे होते हैं और सपनों में खोए हुए होते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि भारत में लगभग 80% लोगों के साथ ऐसा जीवन में कभी न कभी एक बार जरूर हुआ है। बहुत से लोग तो घबरा भी जाते हैं कि आखिर ये क्या समस्या है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। अंधविश्वासों में लोग पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या समस्या है। कुछ लोग समझते हैं कि ये काफी खतरनाक बीमारी है। पूरी समस्या क्या है और ये कितना ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है और ये क्यों होता है, सारी बात करेंगे वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। कई डॉक्टर इस बात का दावा करते हैं कि भारत में रहने वाले लगभग 80% लोगों के साथ जीवन में कभी न कभी एक बार ऐसा जरूर हुआ है कि जब वो सो रहे होते हैं तो उनका दिमाग काम कर रहा होता है लेकिन उनका शरीर काम नहीं कर रहा होता है। वो उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। वो हाथ पैर हिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन हिला नहीं पाते हैं। वो बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। 80% लोगों के साथ जीवन में कभी न कभी एक बार ऐसा जरूर हुआ है। कुछ लोग इसे भूत प्रेत से भी जोड़ देते हैं, अंधविश्वास से जोड़ देते हैं और बोलने लगते हैं कि ये भूत प्रेत है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। तब होता है जब हम सोने जा रहे होते हैं या उठने जा रहे होते हैं, ये तब कंडीशन होती है और ये भारत में लगभग 80% लोगों के साथ ऐसा होता है एक बार जीवन में कभी न कभी। हमारा मस्तिष्क जो होता है, हमारा जो माइंड होता है, वो अलग अलग तरह से व्यवहार करने लगता है। जब उसे अच्छे से आराम नहीं मिल पाती है, जब उसे अच्छे से नींद नहीं मिल पाती है, तो वो अलग अलग तरह के व्यवहार करता है, अलग अलग तरह की बातें दिमाग में चलने लगती हैं जब आप सो रहे होते हैं तब। इस समस्या का नाम स्लीप पैरालिसिस है, जो किसी भी व्यक्ति को हो सकती है और ये आम बात है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इसे अनुभव करने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब ये होता क्यों है और ये कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने आज तक कभी अनुभव नहीं किया है तो। स्लीप पैरालिसिस को हम नॉकटर्नल पैरालिसिस भी बोलते हैं। ये नींद की एक समस्या होती है जिसे स्लीप डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अच्छे से सो नहीं पाते हैं तब ये समस्या आपके साथ होती है। जब आप नींद में होते हैं, अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन आप अपने हाथ पैर नहीं हिला पाते हैं। आप किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, लेकिन आपको एहसास ऐसा हो रहा होता है कि जैसे आप जाग रहे होते हैं। उस टाइम आपका शरीर काम नहीं कर रहा होता है बल्कि आपका दिमाग काम कर रहा होता है। आपका शरीर सो रहा होता है लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं जाग रहा होता है। यह समस्या पैरालिसिस बीमारी से मिलती जुलती है, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत ही कॉमन है जो कभी ना कभी जिंदगी में एक बार आदमी को जरूर होती है। यह रात में महसूस होने वाली घबराहट से अलग है। ये स्लीप पैरालिसिस ही होता है जो आपको दो प्रकार से हो सकता है, या तो आप सोने जा रहे होते हैं तब, या तो आप उठने जा रहे होते हैं तब ये आपको महसूस होता है। लेकिन इसे महसूस करने के बाद कई लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसमें आप अपने आप को हल्का जगा हुआ महसूस करते हैं। इसके कई सारे अलग अलग लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि नींद को अच्छे से ना ले पाना, आपके दिमाग में कई सारी समस्याएं बना रहना, आप ज्यादा सोचते हैं, मतलब अगर आप रात के बजाय दिन में सोते हैं, और सांस को अच्छे से ना ले पाना। और ये समस्या अब सर्दियों में कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वह रात में रजाई को या कंबल को अपने ऊपर पूरी तौर से ढांक लेते हैं, जिससे सांस जब अच्छे से नहीं मिल पाती है तो अक्सर कर स्लीप पैरालिसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। कई लोग होते हैं जिन्हें भ्रम का एहसास होता है, उन्हें कई सारी आवाजें सुनाई पड़ती हैं और रात में कुछ अजीब सी गरीब चीजें दिखाई पड़ती हैं, तब ये उन्हें महसूस होता है। और ये जो स्लीप पैरालिसिस का पूरा प्रोसेस है, ये 20 सेकंड से कुछ मिनटों तक चल सकता है। ये काफी परेशान और डरावना अनुभव होता है। अब ये होता क्यों है, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। स्लीप पैरालिसिस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सोते कैसे हैं और जागते कैसे हैं। जब हम सोने जाते हैं उस टाइम पर हमें पहली स्टेज में ही ये स्लीप पैरालिसिस होती है, या बिल्कुल लास्ट स्टेज में स्लीप पैरालिसिस होती है, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, मतलब REM स्लीप बोलते हैं। ये तब होता है जब हम नींद में जा रहे होते हैं या नींद से उठ रहे होते हैं। जब आप हल्का जगा हुआ महसूस करते हैं तब ये आपको फील होता है। अब रैपिड आई मूवमेंट को वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिसके पास इस तरह की स्मार्ट वॉचेस हैं, क्योंकि ये स्मार्ट वॉचेस आपकी पूरी स्लीप ग्राफ को अपने आप मोबाइल
एप्लीकेशन पर पूरा शो कर देती हैं और आपको बता देती हैं कि आपकी रैपिड आई मूवमेंट और डीप स्लीप कितना हुआ। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आपकी जो बॉडी होती है वो तो स्विच ऑफ हो जाती है, मतलब एक तरह से सो जाती है और आपका जो दिमाग होता है, आपका जो माइंड होता है वो पूरी तरह से नहीं सो पाया होता है और वो कहीं ना कहीं एक्टिव बना रहता है और इसी दौरान हमें स्लीप पैरालिसिस का अनुभव होता है जो काफी खतरनाक लोगों को लगता है। अब इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वह भी हम जरूर जान लेते हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है ये क्यों होता है। अगर आपके साथ एक बार हो गया है तो आपके साथ दोबारा भी हो सकता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ काफी अच्छी नहीं है तब भी ये आपके साथ हो सकता है, या आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपके साथ ये हो सकता है, या आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है 24 घंटे, तब ये आपके साथ हो सकता है। अगर आप टाइम से सो नहीं पाते हैं, रात के बजाय दिन में सोते हैं और अगर रात को सोते हैं तो काफी लेट सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं तो आपके साथ इन कंडीशंस में स्लीप पैरालिसिस हो सकती है। अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है वह भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ हुआ है तो दोबारा ना हो, इसलिए ये भी जानना जरूरी है। डॉक्टरों का मानना है कि आप जब सोते हैं तो उस समय आपके पास आपका अगर मोबाइल है तो मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपको लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। जब आप सोने जा रहे होते हैं तब आपको 15 मिनट बाद ही सोना चाहिए। या आपके दिमाग में कोई उल्टी सीधी चीज चल रही है, मतलब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं जिससे आपके दिमाग पर असर पड़ता है, तो इस तरह की ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको इस चीज से बचना होगा। इसे हम इंग्लिश में एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके बाद आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि अगर आपकी मनोदशा ठीक नहीं है, आपका मन बहुत ज्यादा विचलित है किसी को लेकर, किसी बात को लेकर, तब आपके साथ ये कंडीशंस बन सकती है, आपके साथ स्लीप पैरालाइज हो सकता है। अगर ये आपके साथ बहुत ज्यादा होता है तो इसे ठीक करने के लिए आप एंटी डिप्रेशन दवाइयां भी ले सकते हैं या आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको इस बात का एहसास बहुत ज्यादा होता है तो आपको इसे किसी तरह से इग्नोर नहीं करना है। और काफी लोग जो इस स्लीप पैरालिसिस को भूत प्रेत या अंधविश्वास से जोड़ देते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा ये किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है। ये हर व्यक्ति से साथ हो सकता है जो अपने आप को काफी ज्यादा परेशान रखता है, जो अपने आप को काफी चिंता रखता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मुझे भी 2-3 दिन से ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की आखिर ये क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं, मुझे इसलिए हुआ है क्योंकि मैं कुछ दिन से सो नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। मुझे भी कोई दिमाग में चिंता बनी रहती है, इस वजह से ये स्लीप पैरालिसिस मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने सोचा अगर मेरे साथ होता है तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करूं, और जब मैंने रिसर्च की तो पता लगा कि 80% लोगों के साथ जिंदगी में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये प्रॉब्लम आम है। अगर आपके साथ ज्यादा होती है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, वरना अगर कम होती है तो मैंने जो आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन बताई है आप उस पर वो कंडीशंस अप्लाई कर सकते। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर वीडियो लाइक करके फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।